मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नुस्खा जो है ये मर्दाना कमजोरी और सूरत अंजाल के लिए एक लाजवाब तोहफा है। एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। मेरे पास ना बहुत से मरीज आते हैं और कॉल्स करते हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर के मुल्क से जब वापस आते हैं तो हम जब अपने पार्टनर्स के पास जाते हैं तो उसी वक्त डिस्चार्ज हो जाते हैं, लज़्ज़त बिल्कुल नहीं आती और इसके अलावा जो है वो मुकम्मल तौर पे अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। कोई अच्छा सा नुस्खा जो है वो तजवीज़ कर दें। मुझसे बहुत से मरीजों ने ये नुस्खा मंगवाया भी है और मंगवाते रहते हैं। तो ये नुस्खा जो है इससे मैंने ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी ये नुस्खा शेयर कर दूं और जिस जिस बंदे को भी ये मसला है वो ये नुस्खा इस्तेमाल करे या मंगवा ले। बहुत ही कमाल की चीज है। तो नाजरीन, होता क्या है कि शहवत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब बंदा जो है वो अपने पार्टनर के पास जाता है तो फौरन जो है इंजाल हो जाता है। इंजाल हो जाने के बाद यानी कि डिस्चार्ज हो जाने के बाद शहवत मुकम्मल तौर पे जाती रहती है, खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये एक ऐसा आजमूदा और लाजवाब नुस्खा है। अक्सर लोग जो मतलब शिकायत करते हैं कि उनको बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पे शहवत ही नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो फौरन काम हो जाता है, या फिर इसके अलावा जो है वो हिस्स इतनी कम हो चुकी है बिल्कुल शहवत नाम की चीज ही नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो हिस्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हिस्स बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, वो फौरन काम हो जाता है। तो अगर आपकी हिस्स मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है, शहवत आती ही नहीं है, तो आप फिर भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही नुस्खा जो है सूरत अंजाल और इसके अलावा मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल मुस्तकिल इलाज है। तो आपने जिस चीजें कौन कौन सी लेनी है, सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वीडियो के आखिर पे मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, ताकि आप कोई भी मालूमात लेना चाहें, कोई नुस्खा मंगवाना चाहें मंगवा लें। तो पहले मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा, फिर मैं आपको नंबर दूंगा जी। सबसे पहले जी आपने लेना है तुख्म कूंच 10 ग्राम, दारचीनी आपने 10 ग्राम लेनी है, अकरकरा 10 ग्राम लेंगे, असगन हमको लेना होगा 10 ग्राम, सालब पंजा हमें लेना होगा 10 ग्राम, माही रूबिया हम लेंगे 10 ग्राम, जाफरान जी हम लेंगे 10 ग्राम, मुश्क खालिस भी 10 ग्राम, और कूजा मिस्री 5 ग्राम और सालब मिस्री 10 ग्राम। सबका आपने सफूफ तैयार करना है। सफूफ तैयार करके सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद इसको अपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। चाय वाली आधी चम्मच इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जी तरीकाकार और ये नुस्खा। नुस्खे के साथ अब आपके साथ वादा किया था नंबर भी दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नंबर है जी 0301 760 80 32। तो नाजरीन, ऐसे ही एक अच्छे नुस्खे के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तो तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।